पासपोर्ट के रिन्यूअल के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि पासपोर्ट को रिन्यूअल के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, और जो इससे आने वाली वीडियोस हैं उसमें आपको पता लगेगा कि कब मुझे पासपोर्ट मेरा मिला, ठीक है, और कब पुलिस वेरिफिकेशन होती है और कैसे कैसे पुलिस वेरिफिकेशन होती है, ठीक है। और जब हम पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं तो वहाँ हमें क्या क्या प्रूफ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, ठीक है। और अगर हमारा एक मतलब घर से कोई भी डॉक्यूमेंट रह जाता है तो क्या होता है, अगर हमारे एक पेरेंट आते हैं एक पेरेंट नहीं आते तो क्या होता है। तो इस वीडियो में आपको बस यही पता लगेगा। तो हम अब देखते हैं कि कैसे पासपोर्ट रिन्यूअल करा जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर वीडियो गाइस। ये मेरे लैपटॉप की होम स्क्रीन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी ऐप्स हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। तो हम सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे। तो यू कैन सी यहाँ पे मेरा पूरा क्रोम ब्राउज़र ओपन हो चुका है। तो ये जो सर्च बार है इस पे हम सर्च करेंगे पासपोर्ट india.gov.in, उस पर क्लिक कर देना, इसको क्रॉस कर देना। एंड ये जो दो ऑप्शन आएंगे इसमें से हमने पहले रजिस्टर ये हमारा पोर्टल खुल जाएगा। उसके बाद हमने सीपीवी दिल्ली का मतलब, सीपीवी दिल्ली का मतलब आधे लोगों को नहीं पता होगा, बट आधे लोगों को पता भी होता है। जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता देना चाहती हूँ। सीपीवी दिल्ली का मतलब होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप सीपीवी दिल्ली को क्लिक करना, नहीं तो पासपोर्ट ऑफिस। मैंने पासपोर्ट ऑफिस को क्लिक करा। उसके बाद जहाँ से भी आप हो उसको सिलेक्ट कर लेना। मैं चंडीगढ़ सिलेक्ट करूँगी एंड उसके बाद अपना फुल नेम भर देना है। यहाँ पे हमने फुल नेम लिख रखा है वहाँ पे। के बाद अपनी एक ईमेल डाल देनी है, एक वैलिड ईमेल, ठीक है। हम लॉगिन आईडी भी यही चाहते हैं। चेक इज अवेलेबल लिख के आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमने पासवर्ड बना दिया। उसके बाद हम साइन अप पे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे कंप्लीट साइन अप लिखा हुआ आ गया। एंड सो जो हमने ईमेल अभी डाली थी वही सेम ईमेल हमारे पास, उसी ईमेल पे हमारे पास एक मेल आई होगी, ठीक है। ओटीपी आता है मेल के तरफ से। हमने वो ओटीपी, जो आपको 4 ब्लॉक्स दिख रहे हैं, इसके अंदर डालना है। ये हमने ओटीपी डाल दिया, हमारे पास टिक का निशान आ गया आपकी। अब हम लॉगिन कर लेते हैं इन पर। जो हमने आईडी वहाँ पे डाली थी सेम वही आईडी हम यहाँ पे भी डालेंगे। आईडी डाल दी है तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू हो गया, हमारा पासवर्ड भी आ गया। नहीं सॉरी, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमारा ये सारा हमारा खुलने के बाद हमने जो यहाँ पे लिख रखा है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इशू ऑफ पासपोर्ट, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर देना क्योंकि हम री इशू कर रहे हैं अपने पासपोर्ट को, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं, मंथ कौन सा रहेगा हमारा। बाद प्लेस ऑफ बर्थ देख लेते हैं हम। अब जो प्लेस ऑफ बर्थ रहेगी हमारी, वो उसके लिए हमें अपना पासपोर्ट वगैरह साथ में रखना होगा। तो यहाँ पे अपना विलेज और टाउन जो हमारा पासपोर्ट होता है उसके जो बैक साइड का होता है, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो जैसे ये मेरा यहाँ पे पासपोर्ट है, तो जो आपका अभी जो एक्सपायर होने वाला है या हो चुका है उस वाले पासपोर्ट में जो आपका लिख रखा है वही हमें लिखना है। तो विलेज और टाउन, जो भी आप जहाँ से भी होगा वहाँ पे भर देते हैं। तो अभी मैं माइनर हूँ तो मैंने सिंगल सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंगल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, तो मैं नो पे क्लिक करूँगी, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे। अब हम स्टेट और डिस्ट्रिक्ट भर देते हैं अपना। तो जो हमारा पासपोर्ट होता है इसका ये वाला पेज होता है, बैक वाला पेज, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा बाकी का पूरा पासपोर्ट होता है, जो हमारा ये वाला पेज होता है। उसके बाद
फिर ये लास्ट वाला पेज होता है, यहाँ पे हमारी सारी डिटेल्स लिखी होती है। तो हमने यहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट भर देना है। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो बर्थ सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे। तो मेरा पेन और वोटर दोनों ही अवेलेबल नहीं है, तो छोड़ सकते हैं। अगर आपका अवेलेबल है तो आप लिख सकते, कुछ नहीं होता उसमें, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट टाइप, एम्प्लॉयमेंट क्या है हमारी, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अगर आपका कोई भी पेरेंट, मदर या फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये इस पर क्लिक करें, नहीं तो नो पे, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अभी बिटवीन क्या कर रहे थे, 7th पास और लेस पे क्लिक कर देना है मैंने। एप्लीकेशन नॉन ECR, यस, ठीक है, ये खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप 10 पास एंड अबव पे सिलेक्ट करेंगे तो ये नो पे क्लिक हो जाएगा कि नॉन ECR हमें नहीं चाहिए। रुको, ओपन हो जाएगा, जैसे ये फर्स्ट और सेकंड पे टिक हो गया। एंड फैमिली डिटेल्स, अब हमने यहाँ पे अपनी फैमिली डिटेल्स भरनी है। तो हमने यहाँ पे अपने फादर का नाम भरना है। आप अपनी जो पुराना पासपोर्ट रहेगा आपका, उसमें से देख के ही करिएगा। द फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है। तो अब हम पासपोर्ट, फादर फिल पासपोर्ट नंबर, अब हम यहाँ पे अपने फादर का पासपोर्ट नंबर जो होता है वो यहाँ पे अपना भरना है हमने, ठीक है। तो जो आपका पास अपने मदर और फादर का दोनों का पुराना पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना पासपोर्ट नंबर लिख देते हैं। ये पासपोर्ट नंबर की अगले दे रखा है ना, तो ये होता है कि अगर आपके फादर इंटरनेशनल है, मतलब जैसे आधे लोग होते हैं ना, आधे लोग इंडियन होते हैं और आधे लोग बाहर के होते हैं, तो वो मैरिज कर लेते हैं, तो उस तरह से तो उनका वो वाला यहाँ पे पासपोर्ट नंबर भरा जाएगा। बेटा मेरे केस में कुछ इस तरह का नहीं है, ठीक है। सेविंग डाटा लिखा हुआ आ गया, जैसे 1, 2 और 3, थर्ड वाले ऑप्शन पे भी लिखा हुआ आ गया है हमारे पास, ठीक है। इज योर पेरेंट्स एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, नो, हमने पहले से क्लिक कर रखा है, ठीक है। हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नंबर, अब हम अपना जो हमारा पुराना पासपोर्ट है उसमें हमारा पूरा एड्रेस दिया होता है वो हम भर लेते हैं अपना एड्रेस। पहले हम पिन कोड भर लेते हैं, तो हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर और विलेज सारा भर दिया है, पिन कोड वगैरह, ठीक है। उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पुलिस स्टेशन भर देना है, जहाँ का भी आपका सेक्टर है, जौन से भी आप सेक्टर में रहते हो वहाँ का नियर पुलिस स्टेशन अपने सेक्टर को सिलेक्ट करके, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करनी है, मैंने सब कर लिया है। उसके बाद फ़ोन नंबर लिखना है और टेलीफोन नंबर लिखना है, ठीक है। और विदाउट कंट्री कोड, जब आप मोबाइल नंबर लिखेंगे तो जैसे इंडिया का जो होता है वो +91 होता है, तो वो नहीं डालना। उसके बाद हम ईमेल, अब हमने जैसे पहले हमने एक वैलिड ईमेल आईडी डाली थी, हम एक वैलिड ईमेल आईडी डाल देते हैं, जो हमने वहाँ पे डाली थी हम वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कर दिया। परमानेंट एड्रेस इज अवेलेबल, यस, इज योर परमानेंट एड्रेस, यस। सेविंग डाटा लिखा हुआ आ चुका है हमारे पास, ओके। इमरजेंसी यहाँ क्या, तो सेव पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट, ओके। तो यहाँ पे हमने नेम एंड एड्रेस लिखना है एंड मोबाइल नंबर विदाउट कंट्री कोड, जो हमने पहले लिखा था वैसे ही सेम लिखना है। अपना नाम लिख देना है पहले, एड्रेस है वो लिख देना है हमने।
हाउस नंबर से लेके पिन कोड वगैरह सब, ठीक है, पूरा पता लिखना है हमने अपना, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ठीक है। ठीक है, अब हम प्रीवियस पासपोर्ट की डिटेल मांगेगा हमसे। ये 9 स्टेप्स होते हैं, उसके बाद हमारा नहीं होते। अब जैसे हमने जो पिछले स्टेप्स थे उसमें हमने अपने पेरेंट्स का पासपोर्ट नंबर भरा था, बट यहाँ पे हमने अपने प्रीवियस पासपोर्ट का सारे पूरी डिटेल भरनी है। ठीक है, तो हम अब लग जाते हैं अपने काम पे। यहाँ पे प्लेस ऑफ इशू हमने जो भी हमारा है, मतलब वो होता है ना विलेज और टाउन सिटी, जो हमने पहले लिखा था वही हमने सेम लिख देना है। जो हमने अपना पुराना पासपोर्ट जिस दिन इशू करवाया था उस दिन की डेट लिखनी है। डेट ऑफ एक्सपायरी हमारी है, नहीं पहले डेट ऑफ इशू लिखेंगे हम, तो वो हम इसलिए हम अप्लाई कर देते हैं। अब हम यहाँ से हमारा फाइल नंबर, तो ये है हमारा फाइल नंबर, हम पे क्लिक कर देते हैं। सेविंग डाटा, जब हमारा सेविंग डाटा लिखा हुआ जाता है ना तो हमारा वो 7th स्टेप पे पहुंच चुके हैं। अब हम फाइनली 7th स्टेप, काफ़ी मतलब लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। ठीक है, अब हम एक बार, भाई मेरा सारा ही हो गया है कि ऐसा कभी किसी के साथ होता ही नहीं। फॉर एनी कंट्री बैक टू इंडिया नहीं, एक बार फिर से हम अपनी सारी डिटेल्स जो हमने दी हैं उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। सारे मेरे नो गए हैं, तो हमने सारी अपनी डिटेल्स चेक कर ली हैं। एंड अब हम सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे। भाई कितना सेविंग डाटा 8th स्टेप पे है। सही जा रहे, बिल्कुल सही, यस। आई गिव दिस कंफर्मेशन ट्रू एंड करेक्ट। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, बट आपको जो आपकी इन्फॉर्मेशन होगी उसको ध्यान से एक बार देखना है, ठीक है। अब ये टेंशन का, तो इसमें बोल रखा है कि जो जिसको मतलब जिसकी फ़ाइल है ये, मतलब जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसको ही हम हैंड ओवर करेंगे उसका पासपोर्ट, किसी और को नहीं कर सकते, ओके। एंड जो अगर आपने ट्रैक करना है कि आपका पासपोर्ट अभी कौन सी स्टेट पे है, मतलब अभी बन चुका है, अभी आपके पास डिलीवर होना है, कैसे कैसे होना है, तो आप उसको अब वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। अब हमें ये पूरे के पूरे 9 प्रोसेस हमने कर लिए, ठीक है। उसके बाद हमें पासपोर्ट ऑफिस बुलाया जाएगा हमारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए, हमारे थंब प्रिंट लेने के लिए। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये हमारा आधार कार्ड का डाटा, हमारा पुराने पासपोर्ट का डाटा और हमारे थंब प्रिंट, हमारे फेस स्कैनिंग, हमारे फेस की फ़ोटो सब जैसे ये एक पासपोर्ट है ना, ये एक इंडियन पासपोर्ट है, तो ये जो इसके नीचे यहाँ पे आपको स्पेस नज़र आ रही है ना, यहाँ पे एक चिप जैसा, यहाँ एक कैमरे जैसा निशान बन के आएगा, ठीक है। तो उसमें ये सारी चीज़ें स्टोर होंगी आपकी, जो अब बन के आएगा, क्योंकि सरकार ने 2025 से नई पॉलिसी शुरू करी थी। रुको, अब हम प्रूफ ऑफ बर्थ सिलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन, ठीक है। अब हम बर्थ सर्टिफिकेट, हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट हम कर लेते हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, ठीक है, ड्रॉप डाउन, फोटो, पासबुक, इनकमिंग टैक्स, बर्थ, ये वाला, ठीक है। मैं तो अभी माइनर हूँ तो बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। तो डिजिलॉकर, जनरेट डिजिलॉकर एक्सेस भी आपको करना होगा जब आप करोगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है, इसको भी क्लिक कर देना है एंड इसको भी क्लिक कर देना है, इतना मेन नहीं होता, बस इसको आपने क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद प्लीज़ आई एग्री पे क्लिक कर देते हैं कि जो और कंट्री होगी वो हमें मना नहीं कर सकती आपके पासपोर्ट को, इंडिया का पासपोर्ट है वगैरह वगैरह, ठीक है। हाँ, ये देखो यहाँ पे अब हमने यहाँ पे देखो हमने मतलब प्लेस और डेट हमने फिर से भरनी है, ठीक है। सेव सबमिट, अब हमने सेव
तो अब हम कर लेंगे, ठीक है। सेव पे हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद सेव करने के बाद हम सबमिट अभी नहीं क्लिक करेंगे, पहले हम नोट पढ़ लेंगे, जो नीचे लिखा हुआ था ये नोट पढ़ लेंगे। अब नोट में ये दे रखा होता है कि जब हम पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे तो हमें क्या क्या वहाँ पे होएगी और क्या क्या मतलब हमें लेके जाना होगा, ठीक है। ठीक है, तो बस इसमें ये दे रखा है कि आप सबमिट पे क्लिक कर दो, उसके बाद आपको पैसे पे करना है एंड देन आपके पास मेल आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, और बाकी वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना कि आपके पास मेरी ऐसी सारी वीडियोस आती रहें, इन्फॉर्मेटिव और फनी वीडियोस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।